हेलो, मैं डॉक्टर अंकित कुमार जैन, डर्मेटोलॉजिस्ट एंड हेयर ट्रांसप्लांट सर्जन। आज हम बात करने वाले हैं एक्ने के बारे में। एक्ने के बारे में हम काफ़ी सारे वीडियोस बना रहे हैं। लास्ट वीडियो हमने बनाया था हार्मोनल एक्ने पे। आज हम उसका एक नया टाइप लेके आए हैं, फंगल एक्ने। तो फंगल एक्ने से थोड़ा सा डिफरेंट होता है, तो इसलिए आज हम इसको डिस्कस करने वाले हैं, जो कई बार एक्ने से कंफ्यूज हो जाता है। बहुत सारे पेशेंट एक्ने का ट्रीटमेंट के लिए हमारे पास आते हैं, वो कई बार दूसरी जगह भी ट्रीटमेंट करा के आते हैं। एक्ने का ट्रीटमेंट उन्होंने लिया होता है, लेकिन वो उनको रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे होते हैं। बाद में एग्जामिनेशन में पता चलता है कि यह फंगल एक्ने है, जो कि नॉर्मल एक्ने की मेडिसिन को रिस्पॉन्ड नहीं करेगा। तो आज हम इसी को डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। तो फंगल एक्ने होता क्या है? फंगल एक्ने एक तरह के फंगस मेलेजेसिया फरफर से होता है, जिसको हम पिटायरोस्पोरम फॉलिकुलाइटिस भी कहते हैं। यह एक तरह का यीस्ट होता है जो हमारी बॉडी में एज अ कॉमेंसल्स रहता है। तो कभी कभी यह कुछ कंडीशंस में, जब हमारे बॉडी में कुछ चेंजेस होते हैं, कोई दवा का असर होता है, कोई बीमारी होती है, तो उस समय यह पैथोलॉजिकल हो जाता है, मतलब ये बीमारी करने लगता है और उस समय ये फंगल एक्ने प्रोड्यूस करने लगता है। तो फंगल एक्ने होता कब है? तो कुछ कंडीशंस, जैसे हमें कोई दवाई चल रही हो, किसी बीमारी के लिए हम इम्यूनो सप्रेसेंट मेडिसिन पे हों, तो वहाँ हमारी इम्यूनिटी सप्रेस होती है। या किसी चीज़ के लिए हम स्टेरॉइड्स ले रहे हों, तो उस समय हमारी इम्यूनिटी सप्रेस होती है। तो इन कंडीशंस में फंगल की ग्रोथ बढ़ सकती है। या हम बहुत लंबे समय तक एंटीबायोटिक ले रहे हैं, एंटीबायोटिक का ओवरडोज हो रहा है, उस समय एंटीबायोटिक क्या करेगी? बैक्टीरियल फ्लोरा को तो कम कर देगी, लेकिन फंगल की फिर कॉम्पनसेटरी ओवर ग्रोथ होने लगेगी, तो उस कारण से फंगल का इन्फेक्शन हो सकता है। इसके बाद हॉट ह्यूमिड क्लाइमेट में फंगस हमेशा ग्रो करता है। तो इन कंडीशंस में अगर हम बहुत ज़्यादा वर्कआउट कर रहे हैं, एक्सेस हमें स्वेटिंग हो रही है और वो पसीना हमारे शरीर पे काफ़ी समय तक रह रहा है, तो वो भी फंगस की ग्रोथ कर सकता है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं जिसमें फंगस की ग्रोथ बढ़ती है और इस समय हमें फंगल का इन्फेक्शन होता है। इसके अलावा कुछ बीमारी भी होती है, जैसे कि सीबोरिक डर्मेटाइटिस है या डेंड्रफ है। सिर में डेंड्रफ होता है या सीबोरिक डर्मेटाइटिस होता है, बॉडी की एक्ने ग्लैंड भी वहाँ इन्फ्लेम्ड रहती हैं, तो वो कई बार वहाँ फंगस की ओवरग्रोथ करा देती हैं और हमें फंगल एक्ने हो जाते हैं। अब अगला पॉइंट है कि हम इनको अवॉइड कैसे कर सकते हैं, या हम क्या ऐसा करें जिससे फंगल एक्ने हमें ना हो। तो सबसे पहले हमें अपना जो एटमॉस्फेयर है वो थोड़ा सा कंफर्टेबल रखना पड़ेगा, ताकि बहुत ज़्यादा हमें स्वेटिंग ना हो। अगर हम वर्कआउट करते हैं तो वर्कआउट के तुरंत बाद जाके हमें चेंज करना है, हमें नहाना है, अपना पसीना हटाना है। हमें ऐसे कपड़े नहीं पहनने हैं जो कि बहुत समय तक पसीने को हमारे शरीर पे रखें, जिससे फंगस की ग्रोथ हो। तो हम प्रॉपर कॉटन क्लोथिंग ज़्यादा प्रेफर करें, सिंथेटिक क्लोथिंग को अवॉइड करें। इसके बाद हम क्या कर सकते हैं, तो हम इस तरह की मेडिकेशंस अवॉइड कर सकते हैं जो हमारी शरीर की इम्यूनिटी को कम करती है। इसके बाद हम बहुत ज़्यादा ऑयलिंग ना करें। स्कैल्प पे ऑयलिंग करने से वो बह के चेहरे पे आता है, पीठ पे जाता है और वो फंगस की ग्रोथ को बढ़ाता है। तो हमें बहुत ज़्यादा ऑयलिंग नहीं करना है। ये सारे एक्शंस हम ले सकते हैं फंगस की ग्रोथ को कम करने के लिए। इसके बाद भी अगर आपको फंगल एक्ने हो जाते हैं या आपके एक्ने ट्रीटमेंट को रिस्पॉन्ड नहीं करते हैं, तो आप अपने नियरेस्ट डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाएं, उनसे मिलें और आप उनसे डिस्कस करें क्या ट्रीटमेंट इसका किया जा सकता है। कुछ ट्रीटमेंट ऑप्शंस इसके हम लोग देते हैं जो प्योरली एंटी फंगल होते हैं, जो ओरल या टॉपिकल फॉर्म में अवेलेबल होते हैं। ओरल में जैसे इट्राकोनाजोल है, कीटोकोनाजोल, फ्लूकोनाजोल हैं, या टॉपिकल में जैसे क्लोट्रिमोजोल, मीकोनाजोल, बाइफेनोजोल, अलग अलग तरह के एजेंट आते हैं। इसके अलावा कुछ सैलिसिलिक एसिड या सल्फर बेस्ड प्रोडक्ट भी आते हैं जो इन एक्ने को ठीक करते हैं। तो आपकी स्किन पे क्या सूट करेगा और आपकी स्किन पे क्या इरिटेट तो नहीं कर देगा, ये सारा आपका डर्मेटोलॉजिस्ट ज़्यादा बेहतर बता सकता है। तो कोशिश करें ट्रीटमेंट पार्ट आप आपके डॉक्टर से डिस्कस करें और वहाँ पे जाके आप ट्रीटमेंट लें। इससे आपके एक्ने अगर हो गए हैं तो क्योर हो जाएंगे। उम्मीद है ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो हमारे वीडियो को लाइक और शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि ऐसी और यूज़फुल इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहे। थैंक यू।